सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड 8 माह गुजरने के बावजूद मुनक्किद नहीं हो सका, जिसके बाद पाकिस्तान की आला ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बड़ी बेचैनी और हलचल पैदा हो चुकी है। खास अब माजरा ये है कि ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के जो तरक्कियाँ होनी थी, ग्रेड 20 और 21 के जो अफसरान हैं उनकी जो अगले ग्रेड्स में प्रमोशंस होनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हो। और इजलास कन्वीन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सरबराही करते हैं चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस वक्त बेचैनी इस वजह से फैली हुई है कि इस वक्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही नहीं है। खास साहब उसको भी तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, वहाँ पर उसका कोई चेयरमैन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो साबिक चेयरमैन थे शाहिद अशरफ ताड़ा साहब, जब वो PDM की गवर्नमेंट में निगरान हुकूमत का, PDM गवर्नमेंट के बाद निगरान हुकूमत का, जब वो निगरान हुकूमत से पहले PDM गवर्नमेंट का हिस्सा बने, उस दौरान ये सारा प्रोसेस जो था, वो निगरान काबीना का जो हिस्सा बने शाहिद अशरफ तारड़ साहब, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे से। अब वो मौजूद नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब जो माजी के अंदर बहुत क्विकली प्रमोट करते थे ब्यूरोक्रेट को, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुई है कि जो इनकी आउटपुट है वो उस लेवल की नहीं है जो कि आलमी मेयार के मुताबिक होनी चाहिए थी। अब जब इन्होंने रिटायर होना है और उसके बाद जब प्रमोट होना है, जो कौमी खजाने के ऊपर जितना ह्यूज इम्पैक्ट आता है उसका कोई आउटकम तो खासा होना चाहिए। लेकिन अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर लॉबिंग की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये इजलास बुलाया जाए। मसला खास साहब ये हुआ कि रिसेंटली सऊदी डेलीगेशन ने जब पाकिस्तान विजिट किया, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर जो तैयारी करके आए, आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे रेलेवेंट ब्यूरोक्रेट्स उस लिहाज से प्रिपेयर नहीं थे, उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने कंसर्न शो किए। इसी तरह कुछ और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आए रिसेंटली, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर अपनी चीज़ें वर्किंग नोट लेके, वर्किंग पेपर लेके प्रेजेंट करती है, उनकी तैयारी का लेवल वो नहीं होता। वजह वही है कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा नॉलेज, उनसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ किसी के पास नहीं है। लेकिन वो जैसा कि हारून शरीफ साहब ने कहा था कि वो किसी मखसूस शोबों की उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। और अब ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को तजवीज़ दी गई है कि इनको थोड़ा सा इन पर हाथ हौला रखें। हमें ज़रूरी है कि इस वक्त मुख्तलिफ हमारे दोस्त ममालिक के साथ हमें बातचीत चल रही है, हमने गैर मुल्की कंसल्टेंट की खिदमात ले लेते हैं। तो खास साहब ये फैसला हो चुका है, काबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए से एक बाज़ाब्ता मंजूरी ली गई है, जिसके तहत जो पेपर रूल्स हैं उससे रिलैक्स किया गया है। अब जो भी रेलिवेंट इदारे हैं, उन्हें अगर गैर मुल्की कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करनी है तो उनको 6-8 माह का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो डायरेक्टली निगोशिएट करके खिदमात हासिल कर सकते हैं, ताकि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर उनकी हायरिंग के बाद वो जो मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंक्लूड होना है, जो गैर मुल्की सरमायाकारी आनी है, दोस्त ममालिक हों या दीगर कंपनियों हों, उनके साथ मामलात को मटीरियलाइज किया जा सके। तो अब वो प्रोसेस उस तरीके से होगा। और इनको कहा गया है कि थोड़ा सा करेंगे आपका इजलास भी, लेकिन थोड़ा सा सांस लें, थोड़ा हाथ हौला रखें। जितना आपने डिलीवर किया, आपका जो डिलीवरी का लेवल था, जो आपका आउटपुट था, वो सबके सामने है। तो इस वजह से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के इजलास थोड़ा इल्तवा का शिकार है। और उसके बाद चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी आने वाले दिनों में तैनाती होनी है। उसके बाद ये इजलास बुलाया जाएगा। और उसके साथ खास सब दूसरा एक बड़ा संगीन मामला है, FPR के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तकर्रुर तबादले हुए हैं, कुछ लोगों को OSD किया गया, लेकिन अभी भी 5 शोबे ऐसे हैं जहाँ पर खास सब 600 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। टोबैको का है, खाद है, चीनी है, सीमेंट का शोबा है। उसके साथ फाटा के कुछ इलाके खास सब उनको एग्जेम्पशन दी गई थी और उस एग्जेम्पशन को मजीद एक्सटेंड किया गया है। वहाँ पर स्टील, घी और मुख्तलिफ फैक्ट्री वहाँ पर लगाते हैं कागजों में। अगर वहाँ कोई चीज़ तैयार होती भी है तो वहाँ पे सिर्फ उसने वहीं फ़रोख्त होना होता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स की एग्जेम्पशन है। चीज़ कागज़ों में वहाँ पे तैयार होती है, अगर प्रैक्टिकली तैयार भी की जाती है तो वहाँ पे एक साजबाज करके टैक्स अदा किए बगैर वो पाकिस्तान भर के अंदर फ़रोख्त कर दी जाती है। उसके ऊपर भी चेयरमैन FBR को, वजारत ख़जाना को नोटिस लेना चाहिए ताकि ये लीकेजेस रोकी जा सकें। तो खास साहब अब ये ब्यूरोक्रेसी का मामला है, ये टैक्स चोरी का मामला है, आपको लगता है कि हुकूमत इसको इसी तरीके से विगोरसली परसू करेगी और यहाँ पे हमें मजीद बेहतरी नजर आएगी, ना कि आने वाले दिनों में ये मामला सियासी मसलत का शिकार हो जाएंगे? भट्टी साहब, ये जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास है जो नहीं हो पा रहा, ये जो ब्यूरोक्रेसी को क्या फ़िक्र है कि हम अगर रिटायर भी हों तो किसी अच्छे ग्रेड में रिटायर हों ताकि ताहयात हम बरात लेते रहे। इनको कोई अवाम का सरोकार नहीं है। मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा बहुत दुख दर्द रखते होंगे वो भी दिल में। नहीं, मैं सारे लोगों की बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत जो है बिल्कुल सही। इन्होंने जो मुल्क इस नहज पर पहुंचा है, अगर सियासतदानों का, बाकी इदारों का कुछ हिस्सा है तो इनका भी कुछ हिस्सा है कि नहीं? मुझे ये बताएं, एक गरीब आदमी को जब खाने को कुछ नहीं मिलता, या एक बेरोजगार आदमी जो डबल MA PhD करके घूम रहा है, ये अब ताहयात 60 साल तक इन्होंने मरात ली, सरकारी बिजली, सरकारी गैस इस्तेमाल की, सरकारी पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किया, गाड़ियाँ इस्तेमाल की, गाड़ियाँ। अब रिटायर होने के बाद भी ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि ताहयात हमें मरात मिलती रहें,
और हम अय्याशी करते रहें। इनको मैं मेरे ख्याल में जिनका चेक करें इनको फारग ही कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। अब जो मैं आपको एक खबर देने लगा बड़ी साहब, SIFC ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिस पे आपने बात की टैक्स चोरी की। इसमें कस्टम्स इन्फोर्समेंट और कस्टम्स इंटेलिजेंस में जो आला अफसरान, जूनियर अफसरान अरबपति हैं जी, बिल्कुल ऐसा। अरबपति हो चुके हैं। किसी ने उनसे पूछा ये पैसा अरबपति ये कैसे हो, ये रियासत का पैसा इनके पास है। जब पॉलिटिकल लोगों पर आप कहते हैं कि आपके आमदन से ज़ायद असासे कैसे बन गए, आप इधर जो बड़े बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, उनको देख लें, उनके जो फार्म हाउसेज हैं वो कितने कितने उन्होंने कितने कितने करोड़ में लिए हैं, उनकी तनख्वाह का मुआवजा कर ले, आपको पता चल जाएगा। और बड़े ज़्यादा अफसरान उनकी वो दोहरी शरीयत के मालिक हैं। मेरी ये तजवीज़ है हुकूमत को, ये कस्टम्स में और ये जो FBR में टैक्स चोरी का इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मामला है जो कौम को इतनी इस क्राइसिस में है, हर बंदा रो रहा है, बिजली महंगी है, महंगाई है, रोटी महंगी है, इनके नाम ECL में डाले जाएं, ये भाग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये SIFC की रिपोर्ट है भट्टी साहब, जिसमें दोहरी शरीयत रखने वाले इनको फौरी इनके नाम ECL में डाले जाएं ताकि ये कौम का पैसा लूट कर बाहर ये ताहियाशी करते इनको फौरी पकड़े आप। बिल्कुल ठीक, खास साहब की तजवीज़ सामने आ गई और तवक्को करते हैं कि जहां पे SIFC ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि किसने कितने अरबों रुपए बनाया है, कितने मुनाफा कमा, कितने पैसा बनाया है गलत तरीके के साथ, और उन्होंने बददियानती की अपने पेशे के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट मुरतब हो चुकी है तो उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। डेटरेंस फिर ही क्रिएट होगा जब किसी को आप मिसाल बनाएंगे।